हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी चीज़ जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि आप सभी साथियों के लिए बहुत ही शानदार सी अपडेट, यानी कि राजस्थान सीएचओ की। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है कि आपकी जो राजस्थान सीएचओ की जो एग्ज़ाम है वो आपकी क्या हो चुकी है, यानी कि करवाई जा चुकी है। एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो चुका है। लेकिन उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात थी, काफ़ी सारे कैंडिडेटों ने कमेंट किया था इस चीज़ को, या फिर इन्फॉर्मेशंस दी थी कि सर अनुपस्थिति की लिस्ट हमें बता दीजिए। कि तो सबसे पहले आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा करूँगा वो करूँगा आपकी कट ऑफ और साथ में आपकी अनुपस्थिति। ठीक है, यानी कि क्योंकि अनुपस्थिति का सबसे बड़ा रोल रहेगा कट ऑफ के ऊपर। अगर अनुपस्थिति कम रहेगी तो कट ऑफ के अंदर बिल्कुल से डिफरेंट आएगा। अगर अनुपस्थिति आपकी ज़्यादा रहेगी तो कट ऑफ आपकी कम जा सकती है, कंपटीशन आपका थोड़ा हल्का हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप सभी साथियों के लिए कम अनुपस्थिति जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, और ये चीज़ आप बिल्कुल से मान लीजिएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट की आपको डिटेल आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अजमेर, जयपुर, और भी काफ़ी सारे अलग अलग हैं कि कौन कौन से सेंटरों के अंदर कितने जो कैंडिडेट वो एब्सेंट्स थे, कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर क्या किया है, जो एप्लीकेशन या जो एग्ज़ाम है वो आपका दिया है, और आगे की आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी क्या रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पोस्ट आपकी टोटल कितनी थी। 2634 आपकी यहाँ पर जो टोटल पोस्ट थी वो आपकी थी सीएचओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपका जो एब्सेंट का जो रेशियो है वो इस बार काफ़ी कम रहा है। जैसा कि जो पहले सीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान के अंदर, उसके अंदर रेशियो थोड़ा क्या था, ज़्यादा था। ठीक है, यानी कि उसका रेशियो थोड़ा ज़्यादा था। लेकिन इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट ये है कि रेशियो आपका कम हुआ है। और सबसे बड़ी अपडेट पेपर का लेवल, पेपर के लेवल के बारे में मैं बिल्कुल से डिस्कस करूंगा आप सभी साथियों के साथ कि पेपर का आपका लेवल क्या रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो आपका पेपर का लेवल रहेगा वो पेपर का लेवल आपका इतना, यानी कि मीडियम ही। अगर मैं यहाँ पर बताऊँ आप सभी साथियों को, सबसे पहले पेपर के लेवल के बारे में ही अगर मैं डिस्कस करूं तो मीडियम आपका क्या रहा है, लेवल आपका रहा है। यानी कि मीडियम लेवल रहा है। इतना आपका हाई लेवल का पेपर भी नहीं था और इतना आपका लो लेवल का पेपर भी नहीं था। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपका जो कंपटीशन है वो आपका हाई रहने वाला है। क्योंकि अगर मीडियम है तो लोगों के क्वेश्चंस भी सही होंगे, और क्वेश्चन सही होंगे तो आपका कंपटीशन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब सीधा चलते हैं बिना देरी की अनुपस्थिति लिस्ट के ऊपर कि कितने कैंडिडेटों ने यहाँ पर अनुपस्थिति लिस्ट है, कौन कौन कैंडिडेट अनुपस्थित रहे थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपकी अनुपस्थिति लिस्ट के बारे में कि यहाँ पर कौन कितने कैंडिडेट यहाँ पर अनुपस्थित थे, तो यहाँ पर देख लीजिएगा अजमेर की अगर यहाँ पर बात करें तो कैपेसिटी थी 1070 कैंडिडेटों की यहाँ पर लगभग कैपेसिटी थी। और 8850 कैंडिडेट, यानी कि कितने, 8850 कैंडिडेट यहाँ पर क्या थे, प्रेजेंट थे। यानी कि अजमेर के अंदर, जो अजमेर डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर 8850 जो 50 कैंडिडेट थे वो यहाँ पर प्रेजेंट थे। और आपके 1200 कैंडिडेट, 1200 जो 20 कैंडिडेट हैं वो आपके एब्सेंट थे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना था, 87% का रेशो था। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर भरतपुर की अगर बात करूँ कि भरतपुर जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर यहाँ पर जो कैपेसिटी, यानी कि जो टोटल कैंडिडेट तो आपको 8618 थे, लेकिन जो वहाँ पर प्रेजेंट कैंडिडेट हुए 7775 जो कैंडिडेट है वो वहाँ पर क्या थे, मौजूद थे। ठीक है, यानी कि 7775 कैंडिडेटों ने वहाँ पर क्या दिया है, एग्ज़ाम दिया है। यानी कि सबसे कम आपके यहाँ पर कहाँ पर भरतपुर के अंदर 800, मात्र 843 जो कैंडिडेट हैं वो क्या रहे, अनुपस्थित रहे। इसके अंदर यहाँ पर आपका 90% का क्या था, रेसो था। यानी कि 90% कैंडिडेट यहाँ पर उपस्थित थे। उसके बाद में यहाँ कर अगर मैं बात करूँ तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा 5189, यानी कि 5189 की कैपेसिटी थी। उपस्थित कैंडिडेट थे 4582, 4582 कैंडिडेट यहाँ पर क्या थे, प्रेजेंट थे। ठीक है, और इसके अंदर जो अनुपस्थित कैंडिडेट थे लगभग ये देख लीजिएगा आप 607 यहाँ पर कैंडिडेट क्या थे, अनुपस्थित थे। तो इसका 88% का रेशो है। उसके बाद में यहाँ पर देखते हैं जयपुर के अंदर सबसे बड़ी, सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जयपुर के अंदर थी फॉर्म की। और सबसे ज़्यादा, यानी कि टोटल अगर मैं बात करूँ जयपुर के टोटल सेंटरों को अगर मिलाकर बात करूँ तो 25,300 कुछ जो कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पर कैपेसिटी थी। और जो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं जयपुर के अंदर 22,656, 22,656
56 कैंडिडेट क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, और वहाँ पर कैंडिडेट एब्सेंट थे 2547 कैंडिडेट एब्सेंट थे। 89% का रेशो रहा है जयपुर के अंदर। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जोधपुर के अंदर, कि जोधपुर के अंदर क्या था, तो जोधपुर के अंदर 9433 की कैपेसिटी थी। 8564 कैंडिडेट क्या हुए हैं, प्रेजेंट हुए हैं। यहाँ पर आपका 90% का रेशो है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कोटा के बारे में, तो कोटा के अंदर आपको 93, सबसे ज़्यादा कोटा के अंदर परसेंट का रेशो है। अब बात करेंगे टोटल कितने कैंडिडेटों ने फॉर्म दिया है, एब्सेंट टोटल कितने कैंडिडेट थे, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, टोटल कैंडिडेट थे 81,412 आपके क्या थे यहाँ पर टोटल कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म फिल किया था या फिर एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल्स थे। उसके अंदर जो प्रेजेंट हुए हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट प्रेजेंट हुए हैं 73,698, यानी कि 70,330 ठीक है। 73,698 कैंडिडेट यहाँ पर प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम के लिए। एब्सेंट कैंडिडेट थे 7714, यानी कि 7,714 जो कैंडिडेट हैं वो क्या थे, एब्सेंट थे। इसका मतलब ये है कि आपका 90% का क्या रहा है, टोटल रेशो रहा है एग्जाम के अंदर। देख लीजिएगा 90% का आपका टोटल रेशो रहा है। तो कंपटीशन तो आपका होगा, क्योंकि इस बार बहुत कम कैंडिडेट क्या है यहाँ पर एब्सेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, अनुपस्थिति की आपकी एक कंफर्मेशन से एक जेन्युइन अपडेट हो गई। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो आपको करने वाला हूँ कट ऑफ के बारे में, आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि कट ऑफ आपके लिए वीडियो बहुत जल्द आ रही है इस चैनल के ऊपर। तो कट ऑफ की आपकी जो अपडेट है, कट ऑफ की आपकी वीडियो है, वो मैं बिल्कुल से आपको आज शाम या कल सुबह तक बिल्कुल से शेयर कर दूंगा, डिटेल से शेयर करूंगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज शेयर करूंगा कि कितने कैटेगरी एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो जा सकती है। तो बिल्कुल से जो शादी कट ऑफ की एक जेन्युइन अपडेट सुनना चाहता है, क्योंकि मैं आप सभी साथियों के लिए एक बिल्कुल से एक इन्फॉर्मेटिव एक जेन्युइन जो कट ऑफ है वो मैं आपके लेकर आऊँगा। तो जो कैंडिडेट एक जेन्युइन कट ऑफ सुनना चाहता है या फिर अपडेट सुनना चाहता है, वो सब्सक्राइब करके रख लो, चैनल को बेल आइकन प्रेस करके रख लो, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए एक डिटेल और एक कट ऑफ वीडियो आने वाली है। ये आपका क्या था, एक आइडिया बताया था अनुपस्थिति का, जो कि आपका डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर, बहुत बहुत सारा डिपेंड करने वाला है कट ऑफ के ऊपर। तो बिल्कुल से तैयार रहिएगा, डिटेल वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ आप सभी साथियों तक। वीडियो को फैला दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आज के अपडेट वीडियो के साथ